नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था राज सिंह तक। राज सिंह ने क्या बनवाई थी? राज सिंह ने बनवाई थी एक झील। कौन सी? राजसमंद या राजसमुंदर। इसके पास में क्या बताया? गौर माता का मंदिर बताया, द्वारिकाधीश की मूर्ति बताई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इधर ही इसके 9 चौकी है, 9 चौकी बनी हुई है, इसलिए 9 चौकी झील भी कहते हैं इसे। और उसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? वो जय सिंह। राज सिंह ने कौन सी बनवाई थी झील? राज सिंह ने बनवाई थी राजसमंद। तो जय सिंह कौन सी बनाएगा? जय सिंह बनाएगा जयसमंद झील। जयसमंद झील। इस झील पर 60 टापू बने हुए हैं, ये टाइपू। इस जय सिंह का कुर्जा गांव में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था और कुर्जा गांव में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, जयसमंद झील कब बनाई थी? इसने 1691 में बनाई थी। इसमें कई नदियों का आकर पानी गिरता है। गोमती है, गोमती एक डेबर, एक दरिया से निकलती है जिसका नाम क्या है? डेबर। इस कारण इस झील का नाम क्या हो गया? डेबर झील भी इसे कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील बिन बोले जो कि हाथों में बनाई हुई है, और प्राकृतिक झील बिन बोले अगर जो कि प्रकृति में बनाई हुई है। इस झील पर कई 7 टापू स्थित है। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटे का क्या नाम है? सबसे छोटे का नाम है प्यारी। प्यारी नाम है। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या बना हुआ है? रोटी रानी का महल बना हुआ है। और इसी के पास में एक पठार है, उस पठार को क्या बोलते हैं? लसाड़िया का पठार। एक बार एग्जाम में पूछा था कि लसाड़िया के पठार के पास में कौन सी झील है, तो याद रखना जयसमंद झील है लसाड़िया के पठार के पास में। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जयसमंद झील के पास में कौन सा पठार है, तो लसाड़िया का पठार है। ऐसे दोनों तरह से याद रखना है। बीच में एक टापू है जिसे बोलते हैं बाबा का मंगरा, और उस पर क्या है? एक होटल बनी हुई है। कौन सी? आइसलैंड। आइसलैंड होटल है। कौन से पर? बाबा का मंगरा पर। ठीक है, इसमें पानी जो आता है वो गोमती का आता है, जामरी का आता है, रूपारेल का आता है और बेगार नदी का इसमें पानी आता है। देखो, वैसे तो हमारे जो राजवंश है, कौन से मेवाड़ के राजवंश है, वो लगभग कंप्लीट हो गए। अब जो राजवंश बचे हैं वो हमें रटने वाले बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ जिनकी खास खास बातें हैं। ठीक है, इनके बाद जो शासक बने थे वो बने थे अमर सिंह। ये अमर सिंह कौन से? ये अमर सिंह सेकंड है। अमर सिंह सेकंड। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707। 1707 के बाद में औरंगजेब का टाबरिया फेफा होगा। कौन कौन? आजम और मौजम। आजम व मौजम आपस में लड़बा लड़ा गया। कौन कौन? आजम और मौजम। महाराणा ने किसका पक्ष लिया था? मौजम का लिया था, और मौजम भी बाद में बादशाह बन गया। ठीक है, बहादुर शाह नाम से तो इसकी अच्छी तरह से बनती थी। इसके समय एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। कब हुआ था? 1710 में हुआ था। और उस देबारी समझौता का हम कहाँ जिक्र करेंगे? उसका जिक्र करेंगे आमेर के इतिहास में। ठीक है, तो अमर सिंह के समय इतना ध्यान रखना, देबारी समझौता हुआ था, आजम और मौजम की लड़ाई हुई थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और इसने किसका पक्ष लिया था? मौजम का पक्ष लिया था। इनके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, ये संग्राम सिंह सेकंड है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। संग्राम सिंह प्रथम यानी राणा सांगा के समय एक बार मेवाड़ इकट्ठा हुआ था, और दोबारा किन के समय? संग्राम सिंह के समय मेवाड़ इकट्ठा होना चाहा। ठीक है, यानी मेवाड़ कब 2 बार इकट्ठा हुआ? एक तो कब इकट्ठा होना चाहा? संग्राम सिंह प्रथम के समय राणा सांगा के समय, और दोबारा संग्राम सिंह सेकंड के समय। इनके समय में क्या हुआ था? मारवाड़ का जो दुर्गादास राठौड़ थे, इन्होंने मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी, क्योंकि अजीत सिंह जो वो जिन बुरे लोगों को की बातों में आकर इनको क्या कर दिया? दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया था। संग्राम सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर की जागीर दी थी और रायपुर का हाकिम नियुक्त किया था। ठीक है, संग्राम सिंह ने पिचोला झील के किनारे एक शीतला माता का मंदिर भी बनाया था। पिचोला झील के पास ही सिसरमा गांव, एक गांव पड़ता सिसरमा गांव, वहां पर वेदनाथ मंदिर बनवाया और वेदनाथ प्रशस्ति लिखाई थी इन्होंने, वेदनाथ प्रशस्ति। ठीक है, फतेह सागर झील के पास में इन्होंने क्या बनाया था? सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। सहेलियों की बाड़ी। कौन सी झील? फतेह सागर झील।
फतेह सागर जेल के पास में क्या बनाई, शैलियों की बाड़ी बनाई, ठीक है। और इन्होंने क्या करवाया था, जगदीश मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था, यानी दोबारा निर्माण करवाया था। इनके समय हुरडा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और हुरडा सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्ष संभाली, लेकिन अध्यक्षता से पहले ही इसकी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्योंकि हुरडा सम्मेलन कब था, जुलाई में था, और इनकी मृत्यु कब हो गई, जनवरी में हो गई, ठीक है। इनके बाद में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड, इन्होंने पिछोला जेल के पास में एक महल बनवाया था, कौन सा, जगनिवास महल। जगनिवास महल बनवाया था। जग मंदिर किसने बनाया था, जगत सिंह फर्स्ट ने। और जगनिवास मंदिर महल वो बनाया था जगत सिंह सेकंड ने, ठीक है। इनके एक दरबारी कवि थे, कौन, नेकराम। नेकराम, नेकराम इनके क्या थे, दरबारी कवि थे, जिन्होंने क्या लिखा था, जगत विलास ग्रंथ लिखा था। जगत विलास ग्रंथ लिखा था। इनकी देखो सभी की एक एक दो दो बातें हैं, ठीक है। जगत, क्योंकि उधर भी मुगल समाप्त हो रहे हैं, तो इधर ही ये भी इनका मतलब धीरे धीरे, और ज़्यादा इनकी बातें नहीं, और संघर्ष भी नहीं है, यानी संघर्ष करे तो किसके साथ करे। इनके समय हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन की जो भी बातें किसके कारण हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन कहाँ कहाँ के जो शासक है वो शामिल हुए थे, ठीक है, वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, जयपुर के इतिहास में पढ़ेंगे। तो जगत सिंह के समय क्या हुआ था, एक तो जगनिवास महल बनवाया था इन्होंने। इनके एक दरबारी थे नेकराम, और नेकराम ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, जगत विलास ग्रंथ लिखा था। अब इनके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे महाराणा प्रताप सिंह। लेकिन ये महाराणा जो प्रताप सिंह है ये कौन सा है, ये सेकंड है, इनकी कोई बात नहीं है। इनके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे राज सिंह। ये राज सिंह भी कौन से है, ये सेकंड है, इनकी भी कोई बात नहीं। इनके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा अरी सिंह। इनकी भी कोई बात है नहीं, अरी सिंह कौन सा, सेकंड है, ठीक है। इनके बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन, भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह के समय एक विवाद हुआ था, कौन सा, कृष्णा कुमारी विवाद। भीम सिंह, भीम सिंह के समय एक विवाद हुआ था, कौन सा, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कब हुआ था, 1807 में हुआ था। कृष्णा कुमारी के पिता का नाम क्या था, भीम सिंह था। इनकी जो सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी की वो कहाँ हुई थी, वो मेवाड़ के भीम सिंह के साथ हुई थी, सॉरी मारवाड़ के भीम सिंह के साथ हुई थी। और मारवाड़ का भीम सिंह दुर्बाई की वंश क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। और कृष्णा कुमारी की सगाई कहाँ हो गई, जयपुर के शासक जगत सिंह से कर दी। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे, जयपुर में पढ़ेंगे, ताकि बढ़िया समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो मारवाड़ के मान सिंह ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। इनके समय एक गिगोली या सिंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 13 मार्च 1807 को हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, मारवाड़ का था मान सिंह था, और जयपुर का जगत सिंह था, ठीक है। तो इसको जो गिंगोली या जो युद्ध है गिंगोली का 13 मार्च 1807 को, उसको या तो हम मारवाड़ में पढ़ेंगे या जयपुर में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ कि इनके समय हुआ था, ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो भीम सिंह के समय, तो जयपुर का जगत सिंह का, उसके साथ कौन था, अमीर खां पिंडारी और महाराजा सूर सिंह, जो कहाँ के थे, वो थे बीकानेर के, जो इनकी तरफ से लड़े थे। किन की तरफ से लड़े थे, जयपुर के जगत सिंह की तरफ से लड़े थे। भीम सिंह के एक दो बात और है वो बताते हैं। सलुम्बर के रावत अजीत सिंह, यानी अजीत सिंह चुड़ावत, सलुम्बर में चुड़ावती थे। और अमीर खां पिंडारी की सलाह पर कृष्णा कुमारी को इन्होंने जहर देकर मार दिया, और इस विवाद को समाप्त किया इन्होंने। और 13 जनवरी 1818 को इन्होंने क्या कर ली थी, ईस्ट इंडिया से संधि कर ली थी। कब की, 13 जनवरी 1818। और 5 फरवरी 1615 इससे क्या की थी, इससे अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने मुगलों से संधि की थी। यानी ये डेटे जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। और आडा किशन ने क्या किया था, आडा किशन ने ग्रंथ लिखा था, कौन सा, भीमविलास ग्रंथ लिखा था। इनके समय टोड ने शासन संभाला था, और पीए बना कब, 1818 में। इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे कौन, वो बनेंगे जवान सिंह।
जवान सिंह जो शासक रहे थे वो 1828 से लेकर 1838 इनका शासनकाल याद मत कर लेना, मैं तो इसे बता रहा हूँ, ठीक है। नेपाल के महाराजा कौन, राजेंद्र विक्रम सिंह ने अपने पूर्वजों के रीति रिवाज, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एक शाखा कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी, ठीक है। तो उनके जो रीति रिवाज जानने के लिए महाराजा कौन, राजेंद्र विक्रम सिंह ने अपना इतिहास यानी कुछ रीति रिवाज जानने के लिए कुछ स्त्रियों पुरुषों को कहाँ भेजा था, इनके समय में उदयपुर भेजा था। और मेवाड़ और नेपाल संबंध फिर से शुरू हो गए थे इनके समय। नेपाल के राणा और मेवाड़ के गोहिल वंश से निकले हुए थे। आपको मैंने पहले बता दिया था। समर सिंह का पुत्र कुंभकर्ण नेपाल चला गया था, ठीक है। पिछोला झील के किनारे इन्होंने क्या बनाया था, जल विलास महल बनाया था, जल विलास महल बनवाया था, ठीक है। उसके बाद शासक बनेगा यहाँ का कौन, सरदार सिंह। सरदार सिंह इनके बाद में शासक बनेगा। इनके समय मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी, ये ध्यान में रखना, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किनके समय हुई थी, आपसे अगर पूछ ले तो सरदार सिंह के समय हुई थी। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1841 में, ठीक है। और इसका जो बाद में विलय कर दिया गया किसमें, राजस्थान पुलिस में कब किया गया, इसका जो विलय किया गया वो राजस्थान पुलिस में कर दिया गया। कब किया, वो किया 1950 में। किसके समय, सरदार सिंह के समय इसकी स्थापना हुई थी और विलय कब हुआ, इसका 1950 में हुआ। बस इतनी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। इसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन, स्वरूप सिंह। देखो बातें सारी रटने वाली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार बता देता हूँ इनकी ये बात है। स्वरूप सिंह के समय एक बढ़िया काम हुआ था, कौन सा, इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। किसने चलाए, स्वरूप सिंह ने चलाए। सिक्कों पर एक तरफ तो चित्रकूट उदयपुर लिखा था, यानी चित्तौड़ के किले का सूचक थे, और दूसरी तरफ क्या लिखा था, दोस्ती लंदन लिखा था, यानी इंग्लैंड का मित्र। दूसरी तरफ, एक तरफ क्या था, चित्रकूट उदयपुर लिखा, दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ था इस सिक्के के ऊपर। किसने चलाए, स्वरूप सिंह ने चलाए। क्या, कौन सा सिक्का, स्वरूप शाही सिक्के। बस इतना ही ध्यान में रख लेना आप। स्वरूप सिंह जो थे ना, वो 1857 की क्रांति के समय ये क्या थे, मेवाड़ के शासक थे। और इन्होंने क्या किया था, जो निम्मच से सैनिक भागे थे 1857 की क्रांति, निम्मच छावनी से जो सैनिक भागे हुए थे, उनको कहाँ शरण दी थी, उनको शरण दी थी जग मंदिर में। कहाँ शरण दी थी, निम्मच छावनी जो सैनिक भागे थे उनको शरण दी किसने, स्वरूप सिंह ने दी थी। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने धारा 17 के तहत इनके समय क्या कर दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है। कौन सी धारा, धारा 17। लेकिन इनके समय पूर्णतः सती प्रथा पर रोक नहीं लगी थी। 15 अगस्त 1861 में स्वरूप सिंह ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा के अनुसार सती प्रथा को बंद कर दिया था। कब गया, 15 अगस्त 1861 को। अंग्रेजों की भी ये इच्छा थी कि सती प्रथा को बंद कर दिया जाए। इन्होंने जीवित समाधि पर भी रोक लगा दी थी, सती प्रथा पर भी, सती प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी। डाकण प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी। यानी बढ़िया काम की हो, तगड़ा शासक हो, ठीक है। डाकण प्रथा पर रोक कब लगाई थी, 1853 में लगाई थी। इसकी मृत्यु के बाद पासवान रानी एंजाबाई या एंजा कंवर, एंजाबाई बोल दो या एंजा कंवर बोल दो, ठीक है। इनकी पासवान रानी थी कौन, एंजाबाई। एंजाबाई सती हुई थी इनकी मृत्यु पर, और ये मेवाड़ की अंतिम सती है। अगर आपसे पूछ ले मेवाड़ की अंतिम सती कौन है, तो स्वरूप सिंह की पासवान रानी एंजाबाई है, ठीक है। विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी, मैंने बताया था विजय स्तंभ, ठीक है, वो 9वीं मंजिल जो थी वो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल का क्या करवाया था, वापस मरम्मत करवाई थी, और पिछोला झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे शंभू सिंह। कौन बनेंगे, शंभू सिंह बनेंगे। इन्होंने शंभू निवास महल बनवाया था, कहाँ बनवाया था, उदयपुर में।
शंभू निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? शंभू सिंह ने करवाया था। आराम से याद रह जाएगा। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाला उदयपुर के विद्यार्थियों के लिए अजमेर में क्या बनाया था? उदयपुर हाउस बनाया था। उदयपुर हाउस बनाया था। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काम बनाया था। अजमेर में उदयपुर हाउस बनाया था इन्होंने। इनके बाद जो शासक बनेंगे वो बनेंगे कौन? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। महाराणा कौन? सज्जन सिंह ने 1877 में प्रशासन अपने हाथ में लेकर इजलास खास की स्थापना की। इजलास खास की क्या की? इन्होंने स्थापना की थी। और सज्जनवाणी विलास नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। जिनके निरीक्षक कौन थे? सॉरी, पुस्तक नहीं लिखी थी, पुस्तकालय खोला था। जिनके निरीक्षक कौन थे? श्यामल दास थे। श्यामल दास। कौन सा पुस्तकालय खोला था? सज्जनवाणी विलास। सज्जन वाणी विलास, ठीक है। सज्जन निवास इन्होंने महल भी बनवाया था। यानी सज्जन नाम आते ही किसने? सज्जन सिंह कर देना। सज्जन निवास, ठीक है। इनके समय स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। कौन आए थे इनके समय? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ आए थे ये? उदयपुर आए थे। इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 27 फरवरी 1883। 27 फरवरी 1883 को सब इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष बनाए थे किसको? सज्जन सिंह को। सज्जन सिंह को बनाए थे, ठीक है। इन्होंने यहां पर सत्यार्थ प्रकाश के कुछ भाग लिखे थे। सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ के जो कुछ इन्होंने भाग लिखे थे, यहां पर कहां पर लिखे थे? उदयपुर में ही लिखे थे। सज्जन सिंह के समय ही 1879 में क्या होता? राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका निकली थी, ठीक है, जिसका सज्जन कीर्ति सुधाकर प्रारंभ की गई थी, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई जिसका सज्जन कीर्ति सुधार कर प्रारंभ हुई थी। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? वो थे वंशीधर। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? वंशीधर इस पत्रिका के संपादक थे। 1883 में बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ महल बनवाया था इन्होंने। सज्जनगढ़ महल, कौन सी पहाड़ी? बांसदरा पहाड़ी, ठीक है। किसने बनाया था? सज्जन सिंह ने बनाया था, ठीक है। और सज्जनगढ़ दुर्ग भी बनाया था, या मुकुटमणि भी उसे बोलते हैं, ठीक है। इनके समय 1881 में पहली बार क्या हुई थी? पहली बार जनगणना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी, तो सज्जन सिंह के समय हुई थी। अब एक हमारे व्यक्ति का नाम आया था अभी, श्यामल दास। इनके बारे में जिक्र करते हैं। श्यामल दास। श्यामल दास कौन है? वीर विनोद के लेखक हैं। इनको हम इतिहासकारों में भी अलग से पढ़ेंगे, श्यामल दास। लेकिन इनकी 2-4 बातें यहां पर हम देख लेते हैं। श्यामल दास ये सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। सज्जन सिंह के दरबारी, सज्जन सिंह के दरबारी कौन थे? श्यामल दास थे। वीर विनोद का जो लिखने का कार्य है वो इन्होंने कब शुरू किया था? वो किया था 1871 में इन्होंने शुरू किया था। वीर विनोद को लिखना कब शुरू किया था? 1871 में लिखना शुरू किया था। लेकिन वीर विनोद पर जो आगे शासक आएगा कौन? फतेह सिंह। फतेह सिंह ने इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। कौन, किसने लगाई थी रोक?
फतेह सिंह ने लगाई थी। कौन से ग्रंथ पर लगाई थी? वो लगाई थी वीर विनोद पर। वीर विनोद पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इसकी जो शैली थी वो उर्दू मिश्रित और हिंदी भी थी। शैली अगर आपसे पूछ ले तो उर्दू मिश्रित और हिंदी। वो इनकी उपाधि थी कैसर हिंद। कैसर हिंद कि इन्होंने किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। कवि राजा यानी इनके उपनाम बोल दो, उपाधि बोल दो, ये किसने दी थी? सज्जन सिंह ने दी थी। मोहप्पाजाय, मोहप्पाजाय ये भी इनकी उपाधि थी। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 1836 में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था इनका जन्म? डोकलिया गांव मांडलगढ़ में हुआ था। डोकलिया गांव मांडलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, इनके ये जो थे ना, ये देवल चारण थे, यानी इनकी जो गोत्र थी वो देवल चारण ये गोत्र थे इनकी। ठीक है, ये इन्होंने मेवाड़ में 3 शासकों की सेवा की थी। कौन कौन? 3 की 4 की सेवा की थी। किन किन की? शंभू सिंह की, सज्जन सिंह की, फतेह सिंह की। और वीर विनोद के कितने भाग है? 4 भाग है। और फतेह सिंह के समय आते ही इन्होंने क्या लगा दी थी? वीर विनोद पर लेखन पर या लिखने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इनके बाद में जो शासक बनेगा वही फतेह सिंह। मैंने बताया था कि वीर विनोद पर क्या लगा दी थी? इन्होंने रोक लगा दी थी। फतेह सिंह ने कनौट बांध या फतेह सागर झील, ठीक है, इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। कब रखी थी? 1889 में। 1889 में इन्होंने ड्यूक ऑफ कनौट ने नींव किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी। ठीक है, इनके समय एक अकाल पड़ा था। कौन सा? छपनिया अकाल कद पीड़ियो। छपनिया अकाल पीड़ियो 1899 1899 छपनिया अकाल पड़ा था। उस समय अगर आपको पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे तो वो थे फतेह सिंह। ठीक है, 1885 में वायसराय कौन? लॉर्ड डेफरिन ने जनाना अस्पताल की नींव रखी थी। जनाना अस्पताल नींव रखी थी। कब रखी थी? 1885 में। ठीक है, डेटें याद रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रख लेना कि किसके समय रखी थी? फतेह सिंह के समय जनाना अस्पताल की नींव रखी गई थी। और फतेह सिंह के समय एक बढ़िया बात वीडियो कौन सी? चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया कौन सी भाषा में लिखे हुए? ये डिंगल भाषा में लिखे हुए। कितने सोरठ है? 13 सोरठ है। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बाहरट ने लिखा था। केसरी सिंह बाहरट। क्यों लिखा था? फतेह सिंह को एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में जा रहे थे और उनको वहां जाने के लिए रोकने के लिए केसरी सिंह बाहरट ने इनको क्या लिखे थे? चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था। जो कितने कौन सी भाषा में थे? डिंगल भाषा में थे। 13 सोरठ लिखे थे इन्होंने। और गोपाल सिंह खेरवा के हाथों महाराजा के पास पहुंचा था, यानी वो उनको लिखकर किसके हाथों पहुंचाया था? गोपाल सिंह खेरवा के हाथों से पुगाया था। और इन्होंने क्या करवाया था? सज्जनगढ़ दुर्ग पूर्ण करवाया था। लॉर्ड मिंटो के आगमन पर क्या कराया था? मिंटो दरबार लगाया था। 1-2 सोरठे बता देता हूं मैं आपको कौन कौन से। पग बम्या पहाड़ दरा छोड़ रहा क्यों धर्म, महाराणा पर मेवाड़ हृदयवासिया हिंद्रे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह मेवाड़ के महाराणा पैदल पैदल पहाड़ों में भटके, इन्होंने धरती का मोह छोड़ कर धर्म की रक्षा की। ठीक है, इसलिए महाराणा और मेवाड़ ये दोनों शब्द हिंदुस्तान के हृदय में बसते हैं। दूसरा सोरठा, नरेद से नरजान जो करसी सरसी जी को पसरे लो किम पाण पाण छत्ता थारी फत्ता। इसका मतलब है अन्य राजाओं के लिए आसान है अन्य राजाओं के लिए आसान है कि झुक झुक कर जनराना दिखला सकेंगे, परंतु है कि महाराणा फतेह सिंह तेरे हाथ में तलवार होते हुए नजराने के लिए तेरा हाथ कैसे फैलेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये था। 2 सोरठे मैंने बता दिया आपको। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स उदयपुर आए थे इनके समय। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो लास्ट और अंतिम है, यानी हमको कहाँ तक पढ़ना है? आज़ादी तक पढ़ना है। वो कौन है? महाराणा भोपाल सिंह। ये रहते 1921 से लेकर 48 तक रहे थे, ठीक है। यानी आज़ादी और हमारा जो एकीकरण हुआ था उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह थे। आज़ादी व एकीकरण के समय कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है। ये जो महाराणा भोपाल सिंह है ये संयुक्त पूर्व राजस्थान के ये क्या रह चुके हैं? इनको ये रहे थे राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे, ठीक है। कौन रहे थे? महाराणा भोपाल सिंह। और वृहद राजस्थान संघ के ये क्या रहे थे? वृहद राजस्थान संघ के ये क्या रहे थे? राज प्रमुख भी रहे थे, ठीक है। तो इनके हमारा जो मेवाड़ राजवंश चल रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है। इनके बाद में आज हम पढ़ेंगे क्या? कोई एक बड़ी रियासत उठाएंगे, या जयपुर उठाएंगे या मारवाड़ उठाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेवाड़ का इतिहास खत्म होता है। वैसे आज का जो टॉपिक था वो रटने वाला ही था, लेकिन मैंने एक बार आपको इनकी जो सारी बातें थी लगभग मेरे हिसाब से पूरी बता दी। कोई साहित्य छूट पाई है। और इनका जो आगे का जो मैटर है, यानी हमारे मेवाड़ जो के राजवंश चल रहे थे वो तो खत्म हो गए। अब कौन सी रियासत पढ़ेंगे? या तो मारवाड़ पढ़ेंगे बड़ी रियासत, या जयपुर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, आगे का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।